Hello everyone, welcome back to the channel. आज का रिव्यू है for Bajaj Pulsar 125. According to me, this is one of the best 125cc motorcycle that you can buy right now, and it's now BS6. तो सबसे पहले अपन सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे, and in the end we will compare it to Honda SP 125, which according to me is also a really good motorcycle. So we'll see कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बेटर डील है. And before we start, special thanks to Frontier Bajaj for helping me out. अगर आपको भी ये गाड़ी देखना है या फिर बजाज का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. कॉल करिए, टेस्ट राइड बुक करिए, गाड़ी अच्छी लगे तो लीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का प्राइस बता दूं. सो व्हेन कंपेयर टू BS4 मॉडल, इसका प्राइस 6,500 रुपीज़ बढ़ गया है, एंड नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 73,000 रुपीज़. अब बात करते हैं व्हाट ऑल चेंजेस आर देयर इन द बाइक. सामने आप देखेंगे आपको कोई मेजर चेंज नहीं दिखेगा. द लाइट इज स्टिल द सेम, इंडिकेटर्स आर सेम. नीचे की तरफ आएँ तो यू गेट कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एज पर नॉर्म्स, और उसकी वजह से आपको ब्रेकिंग भी अच्छी खासी मिल जाती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे. कमिंग टू द इंजन, दिस इज नॉट फ्यूल इंजेक्टेड. इसमें ECU मिलता है, देयर इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर. ऑल दिस हैज़ बीन डन फॉर BS6 एमिशन नॉर्म्स. एंड अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो पावर फिगर्स अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट BS4 बाइक, वो प्रोड्यूस करती थी 12 PS एंड 11 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो इसका भी पावर फिगर्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू मी विल बी रियली सिमिलर, बिकॉज स्मॉलर बाइक्स में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है. सो अभी अपन पावर डिलीवरी की बात करेंगे. हाउ इज द पावर डिलीवरी, हाउ इज द परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस BS6 इंजन. ऑल्सो कमिंग टू द साइड, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे. यू कैन सी दीज ऑरेंज एक्सेंट्स, ये रबराइज फिनिश में दिया गया है. आपको यहाँ सीट में भी थोड़ा सा ऑरेंज स्टिचिंग दी गई है टू एड दैट स्पोर्टीनेस. ऑल्सो अगर फिट एंड फिनिश की बात की जाए, इट्स बेटर नाउ, लाइक आई कैन सी इट, बिकॉज जो भी पैनल्स हैं, जो फिटिंग है, वो सब थोड़ी सी अच्छी लग रही है मेरे को. एंड दैट इज़ अ थिंग. अगर आप बजाज के लोअर मॉडल्स में देखें, दे हैव रियली इम्प्रूव द क्वालिटी, एंड द सेम इज़ हेयर ऑल्सो. सो क्वालिटी इज़ रियली गुड, फिट एंड फिनिश इज़ रियली गुड. लाइक यू सी हियर, बोथ पैनल गैप्स आर इक्वल, तो क्वालिटी इज इम्प्रूविंग. ऑल्सो कमिंग टू द रियर, यहाँ पे आपको आइकॉनिक पल्सर की टेल लाइट्स मिल जाती हैं, विच लुक्स गुड. व्हील्स में आपको स्ट्राइप्स मिलती हैं, विच एड्स टू द स्पोर्टी फील. ऑल्सो आप एक चीज़ देखेंगे, दिस इट्स फ्यूल इंजेक्शन, बट स्टिल यू गेट दिस. ऑल्सो आपको चोक नहीं मिलेगा इस गाड़ी में, चोक हैज़ बीन डिलीटेड. अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो है जब आप इग्निशन ऑन करेंगे, यू विल सी अ वियर्ड साउंड. लाइक वो इंजेक्टर वाला साउंड नहीं आता है जो प्रॉपर इंजेक्टर वाला साउंड रहता है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन. सो एक काम करते हैं, इस गाड़ी को स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के इंजन से. इनिशियल पिकअप इज रियली गुड, एंड ऑल्सो व्हेन यू रेव दिस इंजन, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. लाइक मैं इसको पूरा 10,000 RPM तक लेके गया. इट परफॉर्म्स रियली नाइसली. आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, या फिर ये कह रहा है कि मत करो मेरे को ज़बरदस्ती रेव. It's not like that, so it's a really good engine. Also refinement is really good, and when I compare it to SP 125, इसमें आपको ज़्यादा पंची परफॉर्मेंस मिलती है. ऑल्सो अगर हाई स्पीड की बात की जाए, अभी जब मैं डुमना आ रहा था, मैं 70-75 पे गाड़ी को चला रहा था, और इंजन बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड फील नहीं कर रहा था. सो अगर आपको इसको हाईवे पे लेके जाना है, आप इजीली 80 तक क्रूज कर सकते हैं. आपको इंजन से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है. एंड नाउ कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो इट्स अ गुड यूनिट, प्रिसाइज है. शिफ्टिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी, बट ये थोड़ा सा नॉइजी गियर बॉक्स है, मेनली इन द इनिशियल गियर्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर में. तब ये थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट फील नहीं होती है, बट अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं होने वाली. ऑल्सो अगर सस्पेंशन की बात की जाए, इस गाड़ी में सस्पेंशन इज़ रियली गुड, बहुत कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप है. एंड अगर मेरे को ये SP 125 से कंपेयर करना हो, आई विल से अगर SP 125 इज़ 100% कंफर्टेबल, इस गाड़ी का सस्पेंशन इज 60% कंफर्टेबल एंड 40% स्पोर्टी. So that is the kind of suspension setup that you get.
बम स्पॉट होल इजिली एब्जॉर्ब करता है। आपको कंफर्ट के मामले में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, बट व्हेन यू टेक इट ऑन कॉर्नर्स, व्हेन यू वांट टू राइड हार्ड, ये सस्पेंशन आपको अच्छी हैंडलिंग भी देगा। एकदम अच्छी नहीं जैसे आपको NS या RS उन सब गाड़ियों में मिलती है, बट कंसिडरिंग द सेगमेंट आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग मिल जाती है। सो दैट एड्स टू द स्पोर्टी फील ऑफ दिस मोटरसाइकिल, एंड पल्सर नाम है तो थोड़ा सा स्पोर्टी फील होना भी चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। सो टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, रियर इज गुड, ठीक ठाक बाइट है, ठीक ठाक फीडबैक है। कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड यूनिट, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। सामने की तरफ आए तो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है इस गाड़ी में, एंड अगर इसकी परफॉर्मेंस चेक करें अपन, फ्रंट ब्रेक इज़ रियली गुड। आपको फ्रंट ब्रेक से बहुत अच्छी बाइट, बहुत प्रोग्रेसिव बाइट मिलती है। सो मॉड्यूलेशन के टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑल्सो फीडबैक अच्छा है। सो फ्रंट ब्रेक इज अ रियली गुड यूनिट। ऑल्सो क्लच इज लाइट ऑन दिस मोटरसाइकिल, बट SP 125 का ज़्यादा लाइट क्लच था। एंड नाउ कमिंग टू द सिटिंग पोजीशन, सो इट्स फेयरली अपराइट। कंफर्ट के मामले में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड ऑल्सो जब आपको थोड़ा सा वैलेंटिनो रॉसी बनना है, आप इजली इसमें टक इन कर सकते हैं, और जब आप कॉर्नर्स में भी जाएंगे आपको टैंक से अच्छी ग्रिप मिलती है। सो फॉर दैट ऑल्सो दिस बाइक हैज गुड सिटिंग पोजीशन। एंड नाउ कमिंग टू फ्यूल एफिशिएंसी, सो इस गाड़ी का क्लेम्ड माइलेज है 55 kmpl। आप इजली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 50, और अच्छे से चलाएंगे तो बेटर भी मिल सकता है व्हेन कंपेयर्ड टू SP 125। SP 125 का क्लेम्ड है 65 kmpl, एंड अभी थोड़े दिनों पहले मैंने चलाया था तो उसने मेरे को 62 का माइलेज दिया था। So in terms of fuel efficiency, SP 125 is a better motorcycle. So अब बात कर लेते हैं between this and SP 125 कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी आपको लेना चाहिए। So when I talk about SP 125, it's more equipped, उसकी फीचर लिस्ट ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको LED हेडलाइट्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, गियर पोजीशन इंडिकेटर, so it has more features. बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्पोर्टीनेस, आपको उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस नहीं मिलती है जो कि आपको इस गाड़ी में मिलती है। इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, इंजन एंड हैंडलिंग, ये गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। इट गिव्स यू मोर इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। सो इफ़ यू वांट टू ऐड मोर स्पोर्टीनेस इन योर डेली कम्यूट्स, देन आई विल से दिस इज़ अ बेटर डील। बट इफ़ यू वांट मोर फीचर्स एंड मोर रिफाइनमेंट, then I'll say SP 125 is a better deal for you. Also अगर अपन इन दोनों गाड़ियों का प्राइस देखें, SP 125 is 4,000 rupees more expensive than this bike, बट उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं, सो इट्स क्वाइट जस्टिफाइड। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बजट क्या अलाउ करता है। अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है, देन ऑब्वियसली दिस इज द चॉइस फॉर यू, एंड इफ यू वांट मोर फीचर्स देन यू कैन गो विद SP 125. So I hope this video helped you all. Thanks for watching guys. I hope you all like this video. इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। बारिश स्टार्ट हो गई, भागो। Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine.